नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। दिव्यांग दिवस के अवसर पर देश भर में विविध प्रकार के आयोजन किए गए। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के प्रांगण में पुनर्वास केंद्र के सामने एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने एक से एक बढ़कर मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित विशाल जन समूह का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे दिव्यांग बच्चे, जिन्होंने मां वीणा पाणी की आराधना की, दीप प्रज्वलन किया और फिर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर माननीय न्यायाधीश दांगी के साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि गौरव पटेल भी उपस्थित रहे। बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। वहीं दूसरी ओर समापन के अवसर पर कार्यक्रम के समापन के अवसर पर दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर पहुंचे। साथ में उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा भी थे और दोनों अधिकारियों का स्वागत किया। सामाजिक न्याय पंचायत सेवा के प्रभारी श्री रावत ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और आयोजन के प्रयोजन के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। उन्होंने स्वच्छता का संदेश भी दिया और जिस प्रकार वह प्रस्तुतियां दे रहे थे उससे लग रहा था कि कहीं से भी ये बच्चे दिव्यांग नहीं हैं। उन्होंने कला के विभिन्न प्रकार के रंग इस अवसर पर आयोजन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित वर्मा ने आयोजन की सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर बच्चों को शुभकामनाएं दी। पर अपना भी मन करता है कि हम लोग इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जितनी भी एफर्ट्स हम लोग से हो सकते हैं हम लोग करें। और मैं आप टीचर्स का बड़ा धन्यवाद देता हूँ। आप लोग को मैंने शुरू से देखा है कि आप लोग इन बच्चों के साथ कितना जुड़ाव कर लेते हैं। मुझे लगता है शायद जितना पेरेंट्स इनका जुड़ाव करते हैं उससे ज़्यादा आप लोग इनके साथ जुड़े रहते हैं। तो बहुत बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, बहुत अच्छे, और ऐसे ही करते रहिए। और मैं तो जो आप लोग को हमेशा बोलता हूँ, बस यही कहूँगा कि भाई हम बहुत कुछ नहीं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आप लोग बस हमको बताते जाएंगे तो हम लोग उतनी जो भी शासन से या अलग से जो भी सुविधा आप मुहैया करा सकते हैं ज़रूर कराएंगे। और कोशिश भी की है पास्ट में, अभी भी कोशिश करते रहेंगे। बस यही है कि इन बच्चों का आप लोग जितना ध्यान रखते हैं उतना ही ध्यान रखें और कभी भी इनकी केयर में या उसमें कुछ कमी ना आए। थैंक यू। कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिसको पाकर बच्चे प्रसन्न थे। वहीं दूसरी ओर दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आयोजन की सराहना भी की और उन्होंने कहा कि यह वह अवसर है जो ईश्वर को कृतज्ञता ज्ञापित करने का है, क्योंकि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और उनको जिनको कुछ नहीं दिया है वह जब इतना बढ़िया कर रहे हैं तो हमारे पास तो सब कुछ है। उन्होंने कहा यहाँ सहानुभूति की नहीं, समानुभूति की जरूरत है। दिव्यांग दिवस के अवसर पर बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी और एक विशेष अंदाज में उन्हें आपको धन्यवाद भी कहा है, क्या कहेंगे? ये वाकई में बहुत ही भावभीना और मन को भाव विभोर करने वाला दृश्य है कि हमारे बीच में ये बच्चे जो कि दिव्यांग हैं, इन्होंने अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए साबित किया है कि वो किसी मायने में किसी से कम नहीं है और उनको कम आंकने की भूल कतई नहीं की जानी चाहिए। और उनको आज जो प्रदर्शन हमें दिखा है उससे साबित होता है कि उनको हमारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, हमारी समानुभूति की ज़रूरत है। जब हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं तो उसमें एक दया और करुणा का भाव होता है, लेकिन जब हम समानुभूति व्यक्त करते हैं तो हम उनको अपने समान मानते हैं और अपने समान दर्जा दे करके अपने साथ लेकर के चलते हैं। और यही समरसता का संदेश, यही सद्भाव का संदेश इन बच्चों ने अपनी क्षमता के साथ दिया है। आज वाकई में बहुत ही मन भाव विभोर है इस कार्यक्रम को देख करके। और मैंने देखा कि कैसे उन्होंने स्वच्छता का संदेश जो है, जो संदेश
हम लोग कई बार बड़े बड़े लोग नहीं दे पाते हैं, वो उन्होंने 1 मिनट में उन बच्चियों ने, जो कि मूक बधिर बच्चियाँ हैं, उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया। बहुत सुंदर डांस यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को हमारे साथ की, हमारे सहयोग की, हमारी संगति की आवश्यकता है। इनको हम जितना अधिक इनके साथ जो है एम्पैथी के साथ काम करेंगे, उतना जल्दी जो है ये बहुत आगे बढ़ेंगे। इनकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होती है और ये बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। हम लोगों ने इसीलिए तय किया था कि जो DDRC बना हुआ है यहाँ विकलांग पुनर्वास केंद्र जो है, जो कि आदरणीय स्वतंत्र कुमार सिंह सर जब थे यहाँ पर, तब उन्होंने इसको रिनोवेट कराया था पिछले 10-11 साल पहले। अब एक बार फिर हम इसको एक नए स्वरूप में डेवलप करने जा रहे हैं। तो रेड क्रॉस की तरफ से हमने इसके लिए पैसा दिया है और आगामी 6 या 7 तारीख को जब माननीय विधायक जी समय देंगे तो इस रिनोवेशन कार्यक्रम का शुभारंभ भी होगा। और यहाँ पर न केवल ये अंदर से बहुत व्यवस्थित हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर एक बढ़िया पार्क भी, दिव्यांग पार्क यहाँ पर हम लोग बनवाएंगे, ताकि दिव्यांग बच्चों के लिए खेलने की एक बहुत अच्छी जगह यहाँ पर हो जाए। अंदर के जो उपकरण हैं वो सब चीज़ें भी बदलने का काम किया जाएगा। तो लगभग 18 लाख रुपए की लागत से सारे काम यहाँ पर करने की हमारी प्लानिंग है और उसी का शुभारंभ अभी कुछ दिनों में होगा। मुझे लगता है कि इनके लिए जितना कुछ किया जाए कम है और हम लोग उसी दिशा में छोटा प्रयास हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं। सर, बच्ची जब प्रस्तुति दे रहे थे तो आपके चेहरे पे अलग भाव नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे आपका भी बचपन लौट आया हो। क्या स्मृति ताजी हुई? मतलब मेरे मन में बच्चों के साथ जब भी रहता हूँ तो बहुत खुशी मुझे होती है और अपने बचपन को याद तो करते ही हैं। साथ में मुझे ऐसा लगा कि हम लोग कई बार जो हमें ईश्वर ने दिया है उसके प्रति कभी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते कि हमें सब कुछ मिला है, और हम उसका न तो हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं बल्कि उसका दुरुपयोग भी करते हैं कई बार। तो आज ईश्वर के प्रति, मतलब ईश्वर के सामने बड़ी नज़रें झुकी हुई थी कि ये बच्चे देखिए, ये सब चीज़ों में अक्षमता होने के बावजूद, दिव्यांगता होने के बावजूद वो इतना अच्छा कर रहे हैं, और हम सब तरह से सक्षम होने के बावजूद भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं, और न हम ईश्वर के प्रति वैसा कृतज्ञता, शुक्रिया का भाव रख पाते हैं। तो आज इनको देख करके मेरे मन में ईश्वर के प्रति असीम शुक्रिया का भाव आया कि उन्होंने हमें ये सब कुछ दिया है और हम उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कर पाएँ। यही संदेश इन बच्चों ने आज शायद हम लोगों को दिया है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री रावत के साथ में बच्चों ने फोटोग्राफ कराए, लेकिन अंदाज कुछ नया था। बच्चे एक विशेष अंदाज में धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। दिव्यांगों की एक अलग भाषा होती है, उस भाषा का वो प्रयोग करते हैं, उस भाषा में वो संवाद करते हैं, उसी भाषा में वह सब कुछ कह जाते हैं। उन्होंने धन्यवाद कहा और जिसको देखकर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा और डिप्टी कलेक्टर रावत की आंखों में आंसू देखे गए। वह काफी प्रसन्न दिखलाई दे रहे थे। उन्होंने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।